हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे हैं। बच्चों देखो, आपने पार्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट आपने देखा, ठीक है। फर्स्ट आज बात करते हैं पार्ट 2 की, ठीक है। कुछ बेसिक से रूल हमने कल पढ़े थे और कुछ को आज ख़त्म करते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो आज का रूल आता है हमारा, बात करते हैं। आज का जो रूल है बच्चों वो है कि हमारे पास कुछ ऐसी कंजक्शंस हैं जो दो सब्जेक्ट्स को जोड़ती हैं, ठीक है। वो कंजक्शंस कौन कौन सी हैं? जैसे बच्चों लाइक, लाइक, डिसलाइक, लाइक, डिसलाइक, विद, along with, along with, या बच्चों as well as, ठीक है। या बच्चों rather than भी होता है या besides होता है, ठीक है। तो बच्चों ये कंजक्शंस क्या करेंगी, इनसे पहले एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है। इनसे पहले एक सब्जेक्ट होगा, इनके बाद एक सब्जेक्ट होगा। पर जो वर्ब होगी ना बच्चों, वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, सेकंड के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, ठीक है। मैंने बोला इन कंजक्शन से पहले एक सब्जेक्ट, बाद में एक सब्जेक्ट। पर जो वर्ब होगी ना बच्चों, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। जैसे आई along I along with my friends I along with my friends are doing my task, doing my task। तो बच्चों देखो, along with एक कंजक्शन है, इससे पहले एक सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट माय फ्रेंड्स, ठीक है। पहला सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट। मैंने बोला था along with के कि जो पहले सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो वर्ब है आर। अब फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग देखें तो आर है, पर अलोंग विद के अकॉर्डिंग वर्ब होनी चाहिए बच्चों। यहाँ पे आई के साथ आएगा एम, ठीक है। बात समझे? क्या आएगा? एम, ठीक है। इजी है, रूल समझ आया ना बच्चों ये वाला भी। तो बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। तो नेक्स्ट रूल कहता है बच्चों, अब हमारे पास फिर से कुछ वर्ड हैं, जैसे कि इधर और, इधर और, या बच्चों नीदर नॉर, या नॉट ओनली, नॉट ओनली बट आल्सो, या वेदर और, या वेदर और। इसमें क्या होगा बच्चों, इन शब्दों से पहले भी, ठीक है, कंजक्शन है, इन शब्दों से पहले भी सब्जेक्ट होगा और इनके बाद भी सब्जेक्ट होगा। अब क्या करना है, जो वर्ब होगी वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ना कि फर्स्ट के, ठीक है। ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, वेदर, वेदर और क्या करेगा, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब लेगा, फर्स्ट के अकॉर्डिंग नहीं लेगा। एग्जाम्पल से समझाते हैं इसको भी। जैसे कि एग्जाम्पल है, इधर, इधर ही और आई, इधर ही और आई
एम हेयर। कहने का मतलब बच्चों ईदर और सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू, तो क्या करेंगे बच्चों सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड सब्जेक्ट तो आई है, इसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब ली एम, तो इधर ही और आई एम हेयर। इजी सा रूल है, समझना है वीडियो को दोबारा देखें, बिल्कुल अच्छे से समझ आएंगे रूल, कुछ भी मुश्किल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल कहता है बच्चों, नेक्स्ट रूल कहता है कि हमारे पास कुछ फ्रेजेस हैं, कुछ वर्ड लगा लो, जैसे सम ऑफ, सम ऑफ हो बच्चों, मच ऑफ, मच ऑफ, मैनी ऑफ हो या मोस्ट ऑफ, ठीक है, या अलॉट ऑफ, या अलॉट ऑफ। तो बच्चों इनमें क्या होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज़ करेंगे, मतलब जैसा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करेंगे, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। अब मान लो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। एग्जाम्पल की से समझाता हूँ आपको ये चीज़, जैसे कि एग्जाम्पल है सम ऑफ द फूड was salted, ठीक है। अब सम ऑफ दी फूड, फूड क्या है बच्चों सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर। ऐसे ही अगर यहाँ नाउन प्लूरल करते तो वर्ब भी क्या होती मेरी प्लूरल। तो इजी सा रूल है बच्चों, ये भी कोई टफ नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। तो बच्चों नेक्स्ट रूल कहता है, नेक्स्ट रूल कहता है बच्चों, हमारे पास कुछ इंडेफिनेट प्रोनाउन है, याद है आपको इंडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है। जैसे मैं लिखूं समवन, समवन, somebody, someone, somebody, no one, nobody, ठीक है, या everyone, everyone, everybody, या बच्चों anyone, anyone या anybody, ठीक है। ये बच्चों एज ए सब्जेक्ट कभी भी यूज़ हो, क्या हो एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट जब ये यूज़ हो, एज अ सब्जेक्ट जब ये यूज़ हो, तो वर्ब हमेशा क्या यूज़ करेंगे हम सिंगुलर यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे वर्ब सिंगुलर यूज़ करेंगे। इजी है, जैसे कैसे क्या हो सकता है एग्जांपल, जैसे समवन इज़ हेयर, समवन इज़ मैंने एग्जांपल में यूज़ किया, चलो बोल के बता देता हूँ, जैसे समवन इज़ हेयर, तो समवन के अकॉर्डिंग मैंने वर्ब कौन सी यूज़ की बच्चों सिंगुलर यूज़ की है, ठीक है। इजी है ये वाला भी। नेक्स्ट रूल कहता है बच्चों नेक्स्ट रूल कहता है कि देयर जब एज ए सब्जेक्ट हो, क्या हो देयर जब एज ए सब्जेक्ट हो, तो बच्चों ये क्या करेगा, इसके साथ अगर काउंटेबल प्लूरल नाउन है, काउंटेबल प्लूरल नाउन है, तो वर्ब क्या होगी बच्चों प्लूरल होगी। अगर देयर के साथ बच्चों काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, तो क्या होगा वर्ब बच्चों सिंगुलर यूज़ होगी।
या देयर के साथ अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या होगा बच्चों, वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे, सिंगुलर यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो एग्जांपल से समझाता हूँ ये चीज़ भी मैं आपको। जैसे कि बच्चों एग्जांपल है, देयर देयर आर स्टूडेंट्स बच्चों स्पेलिंग या मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब हो सकती है क्योंकि स्टिक बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं कर रही है अभी ये। देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है, आगे कुछ भी हो, या मैं एक और एग्जांपल लिखूं, देयर इज़ अ स्टूडेंट इन द क्लास। तो बच्चों देयर के साथ अगर प्लूरल है तो नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, और देयर के साथ अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। यही मैंने आपको इस चीज़ में समझाया है। उसके बाद अगर उसके बाद कहता है नेक्स्ट रूल हमारा कि जब इट एज ए सब्जेक्ट हो, क्या हो बच्चों, इट एज ए सब्जेक्ट हो तो नाउन कैसा भी हो बच्चों, नाउन कैसा भी हो, ठीक है, वर्ब हमेशा क्या रहेगी, वर्ब हमेशा रहेगी बच्चों सिंगुलर। मैंने बोला इट एज ए सब्जेक्ट है और उसके साथ नाउन कैसा भी हो, नाउन चाहे सिंगुलर हो और नाउन हो चाहे प्लूरल, पर वर्ब मेरी क्या होगी, हमेशा सिंगुलर ही आएगी। ठीक है, वर्ब कौन सी आएगी, हमेशा सिंगुलर ही आएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इट वॉज सोनू एंड इट वॉज सोनू एंड मोनू। तो बच्चों इट एज ए सब्जेक्ट है, वर्ब मेरी सिंगुलर, नाउन अब सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मैंने एज ए जब इट को एज ए सब्जेक्ट बना दिया तो वर्ब क्या करूँगा, सिंगुलर यूज़ करूँगा। तो इजी सा रूल है बच्चों ये भी। बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल कहता है बच्चों, नेक्स्ट रूल अब कहता है कि जब मैनी क्या हो, मैनी एज ए सब्जेक्ट हो तो बच्चों उसके बाद मैनी एज ए सब्जेक्ट हो तो क्या होगा बच्चों, उसके बाद नाउन और वर्ब दोनों क्या होंगे बच्चों, प्लूरल होंगे। नाउन और वर्ब दोनों क्या होंगे, प्लूरल होंगे। जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, मैनी बॉयज़ मैनी बॉयज़ मैनी बॉयज़ आर सिंगिंग। ठीक है, तो मैंने बोला मैनी एज ए सब्जेक्ट है तो नाउन और वर्ब मेरी दोनों क्या होंगी बच्चों, प्लूरल होंगी। इजी सा रूल है। इसके बाद नेक्स्ट रूल कहता है, नया नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, जब मैनी ए एज ए सब्जेक्ट होगा बच्चों तो मेरा नाउन और वर्ब क्या होंगी बच्चों, सिंगुलर होंगी। नाउन और वर्ब मेरी क्या होंगी बच्चों, सिंगुलर होंगी। एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी समझाता हूँ। जैसे मैनी अ बॉय इज गोइंग। ठीक है, मैनी ए ने क्या किया, अपने साथ बॉय भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर का यूज़ किया है। इजी है बच्चों ये वाला कंसेप्ट भी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट कहता है, नथिंग बट
जब भी कभी एज ए सब्जेक्ट होगा क्या होगा, नथिंग बट, नथिंग बट एज ए सब्जेक्ट जब यूज़ करेंगे तो बच्चों नाउन कुछ भी हो, नाउन कुछ भी हो, पर मेरी वर्ब क्या होगी, हमेशा सिंगुलर होगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ ये भी, जैसे कि नथिंग बट, नथिंग बट ट्रीज वॉज देयर, नथिंग बट ट्री हो या बच्चों ट्रीज हो, ठीक है, ट्री हो या ट्रीज हो, पर वर्ब मेरी क्या होगी, सिंगुलर वॉज देयर। ठीक है, कहने का मतलब ट्री सिंगुलर हो या ट्रीज प्लूरल हो, मेरी वर्ब क्या रहेगी यहाँ पे, सिंगुलर रहेगी। तो ये वाला रूल भी इजी है बच्चों। नेक्स्ट रूल पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है बच्चों, कभी भी द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव आपको सेंटेंस में दिखे तो क्या होगा, वर्ब हमेशा क्या होगी बच्चों, प्लूरल होगी। जैसे एग्जांपल मैं दूं, द पुअर, द पुअर, द पुअर आर सेड। तो बच्चों देखो, पुअर मतलब गरीब और द पुअर मतलब जितने भी पुअर, एक की बात नहीं, दो की बात नहीं, जितने भी पुअर, तो सब क्या है यहाँ पे प्लूरल है और वर्ब यूज़ करेंगे हम उसके साथ आर। क्लियर है बच्चों ये वाला रूल भी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बच्चों मोर देन वन, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मोर देन, मोर देन वन। मोर देन फ्रेज एज ए सब्जेक्ट जब यूज़ करेंगे बच्चों तो नाउन और वर्ब क्या होंगी बच्चों, सिंगुलर यूज़ होंगी। ठीक है, नाउन और वर्ब क्या यूज़ करेंगे बच्चों, सिंगुलर यूज़ होगी। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, मोर देन, मोर देन वन बॉय, मोर देन वन बॉय इज गुड। तो बच्चों मोर देन वन एक फ्रेज है, उसके बाद बॉय और वर्ब दोनों मेरी क्या हैं, सिंगुलर है। तो बच्चों ये रूल भी आपको अच्छे से समझ आया होगा, आशा करता हूँ। ठीक है, तो बच्चों एक लास्ट रूल करके हम अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक को अब ख़त्म करते हैं। पर एक लास्ट रूल डिस्कस करते हैं, बिल्कुल इजी सा है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इस रूल में कहता है बच्चों, जब अ नंबर ऑफ क्या होगा, अ नंबर ऑफ एज ए सब्जेक्ट यूज़ होगा तो बच्चों नाउन क्या होगा, नाउन प्लूरल होगा। ठीक है, और वर्ब क्या होगी, इसी में वर्ब क्या होगी, वर्ब भी प्लूरल होगी। जब अ नंबर ऑफ एज ए सब्जेक्ट यूज़ होगा तो नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। पर बच्चों जब कभी द नंबर ऑफ क्या होगा, द द नंबर ऑफ यूज़ करेंगे एज ए सब्जेक्ट तो बच्चों नाउन तो प्लूरल ही रहेगा, नाउन तो प्लूरल ही रहेगा, पर जो वर्ब है वो क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। चलो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। जैसे अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ या अ नंबर ऑफ बॉयज़ या नंबर ऑफ गर्ल्स, अ नंबर ऑफ गर्ल्स, अ नंबर ऑफ गर्ल्स हैव कम, हैव कम। तो बच्चों अ नंबर ऑफ गर्ल्स प्लूरल, वर्ब प्लूरल, ठीक है। या द नंबर ऑफ के अकॉर्डिंग अगर हमें इसे लिखना हो तो क्या से लिखेंगे,
द नंबर ऑफ गर्ल्स हैज़ कम। अब बच्चों द नंबर ऑफ फ्रेज में नाउन तो प्लूरल और वर्ब हमने कौन सी यूज़ की, सिंगुलर यूज़ की है। तो बच्चों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कंसेप्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आपको अच्छे से समझ आए होंगे सारे रूल ये वाले, ठीक है। अच्छे से समझ आए होंगे इतना इस वीडियो में, ठीक है। कुछ रूल हैं बच्चों जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, थोड़े से रूल है, ज़्यादा नहीं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक मिलते हैं ब्रेक के बाद, तो सी यू बच्चों।